गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। उसमें आज हम कुछ न्यू टर्म्स सीखेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, दिस थिंग यू हैव टू लर्न। बट बिफोर लर्निंग दीज 2 पॉइंट्स यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप एक बार इसको रिकॉल करें कि हमने लास्ट वीडियो में ये किया था कि जो 1 होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, एंड नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ द नंबर। और जो नंबर इटसेल्फ होता है वो भी अपना खुद का एक फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज 62 इज़ देयर, तो उसका 1 फैक्टर तो होगा ही होगा, प्लस उसका एक फैक्टर 62 भी होगा। दीज 2 पॉइंट्स वी हैव डन ऑलरेडी। एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर अ गिवन नंबर आर फिक्स्ड। और किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने फैक्टर्स होंगे, 5, 6, 7, 1 या 2, वो फिक्स्ड होते हैं, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स अपने माइंड में पहले सेट करने हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द टर्म्स प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। नाउ रीड विद मी द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो आप गेस कर सकते हैं कि वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, क्योंकि हमने आपको बोला कि 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और वो जो नंबर है वो भी अपना फैक्टर होगा ही होगा। तो द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, वो नंबर जिसके 2 ही फैक्टर पॉसिबल हैं, एक तो वो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। मीन्स वो किसी भी और नंबर की टेबल में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7। आप रिकॉल करें, 2 की टेबल में 7 आता है, या 3 की टेबल में, या 4 की टेबल में, या 5 की टेबल में। कहाँ तक चेक करना है हमने? सिर्फ 7 तक, उससे आगे हमने चेक भी नहीं करना। तो किसी भी टेबल में 7 नहीं आता, तो इट मीन्स 7 के 2 ही फैक्टर्स हैं, ओनली 1 और 7। अब फॉर एग्जाम्पल 6 हैज़ 4 फैक्टर्स, एक तो 1 होगा, एक 6 होगा, उसके बाद ये 2 की टेबल में भी आता है, 2 3 ज़ा 6, और ये 3 की टेबल में भी आता है। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 6। सो जहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर प्राइम नहीं होता। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट number. For example, 4 has more than 2 factors, 1, 2 and 4. So 4 is a composite number. तो 1 से लेके 20 के बीच में कितने नंबर प्राइम हैं, कितने कंपोजिट हैं, उसकी टेबल यहाँ गिवन है। इस टेबल को आप स्टडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 में एक ही फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स 1, और ये ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट कैटेगरी में आता है। इसके आगे देखते हैं 2, ओनली 2 फैक्टर्स आर हेयर, 1 एंड 2। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर, क्योंकि जिसके 2 ही फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा। नाउ लेट्स सी 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, सो 3 इज अ प्राइम नंबर। 4 के फैक्टर्स कितने हैं? 1, 2, 4, कितने फैक्टर्स हो गए? 3, सो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सो दिस इज अ प्राइम नंबर। जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो होंगे कंपोजिट। तो इस पूरी टेबल में आप एक बार स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं और कितने कंपोजिट नंबर हैं। तो 1 से 20 के बीच में ये प्राइम नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बाकी के 12 नंबर्स क्या हो जाएंगे? कंपोजिट हो जाएंगे। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में सेट करने हैं। 1 इज़ द ओनली नंबर विद 1 फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. 2 and 3 आर कंसेक्टिव प्राइम नंबर। कंसेक्टिव प्राइम नंबर का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूटी में है, जिनके बीच में गैप नहीं है। सी वंस अगेन द टेबल, 2 इज अ प्राइम नंबर,
3 इज़ अ प्राइम नंबर, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंसेक्टिव नंबर। आप देखें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, सबसे पहला प्राइम नंबर है तो ये स्मॉलेस्ट है। सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर है हमारा 4, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ओके, एंड 2 and 3 आर कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट यू हैव टू कीप इन माइंड there are 8 prime numbers from 1 to 20. These are written here. There are 11 composite number from 1 to 20. हमने यहाँ पे 12 बोला था, 12 नहीं होगा, 11 होगा, क्योंकि 1 को हम कंपोजिट में काउंट नहीं करते हैं। एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, जो ओनली इवन प्राइम नंबर है, दैट इज़ 2. After this we have to go on the terms twin prime number and co-prime number. Now what is this twin prime number? When difference of two prime numbers is 2, they are called twin prime. एक बार फिर से देखेंगे, difference of two prime number is 2, यानी कि जैसे कि 7 और 5, इन दोनों का difference कितना है? 2. So 5 and 7 are ट्विन प्राइम्स। हम और देखते हैं टेबल में कि और ट्विन प्राइम है या नहीं हमारे पास, जैसे कि 3 and 5, ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, फिर उन दो प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 2, इसलिए 3 and 5 भी ट्विन प्राइम है। आफ्टर दैट 5 और 7, इनमें कितना गैप है? 7 - 5 = 2, तो ये भी हमारे ट्विन प्राइम हैं। अब हम एक और देखते हैं, जैसे कि 7 इज़ द प्राइम नंबर और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम है 11, तो 7 और 11 में कितना गैप है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? 11 - 7 दैट इज़ 4, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम के लिए नियरेस्ट प्राइम नंबर से डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब हम एक बार देखते हैं कि 11 इज़ अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 13, तो 13 और 11 का डिफरेंस कितना होगा? 13 - 11 = 2, तो ये भी हमारा ट्विन प्राइम है। उसके बाद हम देखिए 17 इज़ अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट 19, तो 17 और 19 में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, 19 - 17 = 2, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम। नाउ आपको ट्विन प्राइम अच्छे से समझ आ गया कि दो नियरेस्ट प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम होगा। नाउ व्हाट इज को प्राइम नंबर? व्हेन 2 numbers have only 1 as a common factor, then they are called co-primes. जब दो नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, अगर उसमें 1 ही कॉमन है, देन इट इज़ कॉल्ड को प्राइम। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 and 8 यहाँ गिवन है। सी हियर द फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 and 2. 2 के कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2, और वो कौन कौन से हैं? 1 and 2. 3 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 and 3. इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन सा है? ओनली 1. तो जहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा वो हो जाएंगे को प्राइम नंबर। तो हम कह सकते हैं दैट 2 and 3 आर को प्राइम। हम एक और चेक कर लेते हैं, जैसे कि 3 के फैक्टर्स हैं 1 and 3, और 5 के फैक्टर्स हैं 1 and 5। इन दोनों में भी जो आपका कॉमन फैक्टर है वो क्या है? सिर्फ 1। तो 3 and 5 ट्विन प्राइम तो हैं ही, साथ में वो को प्राइम भी हैं। नेक्स्ट वी कैन से कि 3 के फैक्टर्स हैं 1 and 3, 8 के फैक्टर हैं 1 2 4 8, और इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? ओनली 1। कॉमन मीन्स जो दोनों में होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सो ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर। दैट्स वाई 3 and 8 आर co-prime number. Okay students, I hope co-prime is clear to you now. So we have done this twin prime, co-prime. Now you can solve this sum. Write factors for each of the following number. 27 is given. First of all we will write here factors. We will find out the factors by factor method. I have taught you in my last video. Then you will write here number of factors, कि कितने फैक्टर बने हैं आपके 3 4 या 5 जो भी हैं, और उनके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये प्राइम फैक्टर है या प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल दीज सम्स। सो आफ्टर दैट प्राइम फैक्टराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और टिल देन यू कैन डू दिस एक्सरसाइज
Practice 6.3. First sum you can do, list all prime numbers from 1 to 20. We have just done. List all composite numbers from 1 to 20. We have just done. And ये जो सारे फिलअप्स हैं, that dash is the smallest prime number. अभी डिस्कस हुआ था that 2 is the smallest prime number. Dash is the smallest composite number. We have just discussed, and you can check the table again, that 4 is the smallest composite number. Dash is neither prime nor composite. कौन सा ऐसा नंबर था जो ना तो प्राइम था ना कंपोजिट था? दैट इज 1. तो 17 के साथ आपने ट्विन प्राइम फाइंड आउट करना है. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ट्विन प्राइम. तो आप अपनी टेबल में से चेक करके यू कैन फिल द आंसर हेयर एंड हेयर. तो आप ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सम कम्प्लीटली कर सकते हैं. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न प्राइम फैक्टराइजेशन, देन वी विल बी एबल टू डू दिस सम ऑल्सो. टिल देन हैव अ गुड डे.